तय नहीं होने देंगे। हम इसे सब भक्ति का वह मार्ग दिखाएं जिसके लिए हम तरस रहे हैं। समय बीतता जाता है, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। वह सभी हिरनियाओं उस बच्ची की एक सगे माँ की तरह देखरेख करने लगती हैं। बच्ची का नाम उन्होंने वंजा रखा है। सभी हिरनियाओं वंजा से अपनी जान से बढ़कर प्यार करने लगती हैं। जब भी हिरनिया में जंगल में घास चरने जाती तो उस छोटी सी बच्ची को भी अपनी पीठ पर या अपने साथ साथ ले जाती। वंजा अब थोड़ी बड़ी हो गई है। हिरनियों ने उसके लिए लकड़ी और पत्तों की एक छोटी और सुरक्षित कुटिया बना दी है। कस्तूरी हिरनी वंजा के पास खड़ी है। वाह, हमारी प्यारी बेटी वंजा तो अब बड़ी हो रही है। देखो कितनी समझदार हो गई है। माँ, आप सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप सब मेरे पास होती हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। बेटी वंजा, अब तुम बड़ी हो गई हो। हम नहीं चाहते कि तुम भी हमारी तरह पशु बानो, इसलिए तुम भगवान की भक्ति करो। चलो, आज मैं तुमको संत के पास ले चलता है। उनसे दीक्षा लेना और जो वह मंत्र बताएंगे, जैसे भक्ति बताएंगे, वैसे करते रहना। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। दोनों उसे घने जंगल में लेकर जाती है और सच्चे संत मुनेंद्र रायश से दीक्षा दिलाती हैं। बेटी, अब हम सब चलती हैं घास चरने। हमारे जाने के बाद तू अंदर की कुंडी अच्छे से लगा लेना और जैसे गुरुजी ने बताया है वैसे भक्ति करना। और याद रखना बेटी, अगर कोई अजनबी बाहर आकर दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल भी मत खोलना, समझी ना? ठीक है माँ, मैं अंदर से अच्छे से कुंडी लगा लूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलती हैं। तू अपना ख्याल रखना। हम शाम होने से पहले जल्दी आ जाएंगे। माँ बिल्कुल, आप कोई फिक्र मत करिए और आप सभी भी जंगल में अपना ख्याल रखिएगा। सारी हिरनियां वहाँ से एक एक करके चली जाती हैं। वंजा कुटिया के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी माताओं को जाते हुए देखती रहती है। तभी एक सुंदर रंग बिरंगा पक्षी उड़ता हुआ आता है और कुटिया की खिड़की पर बैठ जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर और रंग बिरंगा पक्षी है। आओ मेरे पास आओ। वंजा उस पक्षी के साथ खेलने लगती है और खूब जोर जोर से हंसती है। उसकी हंसी की आवाज हवा में गूंजने लगती है। उसी समय उसी रास्ते से एक खूंखार और भूखा तेंदुआ घूमता हुआ शिकार की तलाश कर रहा होता है। उसके पेट में भूख की आग जल रही है और वह गुस्से में इधर उधर देख रहा है। धिक्कार है मेरी ताकत पर। सारा दिन यहाँ से वहां भटकते हुए निकल गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन मजाल है जो इस जंगल में एक छोटा सा भी शिकार मिल जाए। अरे, भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। बस एक बार कोई शिकार मिल जाए, फिर ऐसा झपट्टा मारूंगा कि सीधा मेरे पेट के अंदर जाएगा। तभी तेंदुए के कानों में वंजा के हंसने की मीठी आवाज पड़ती है। अरे, ये तो किसी के हंसने की आवाज लग रही है। इस सुनसान जंगल में कौन हंस रहा है? आगे जाकर झाड़ियों के पीछे से देखता हूँ। तेंदुआ दबे पांव आगे बढ़ता है और एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर कुटिया की खिड़की की तरफ देखता है जहाँ वंजा बैठी है। अरे दादा, ये क्या? ये तो एक इंसानी बच्ची है। अरे, ये इस हिरनियों के इलाके में क्या कर रही है? खैर, मुझे इससे क्या लेना देना कि यह कौन है। मुझे तो बस इसके इस कोमल गोश्त को खाने से मतलब है। हा हा हा, मजा आ गया, मजा आ गया विधाता। अब तो इसी कोमल शरीर वाली बच्ची को मारकर खाऊंगा। इसे खाकर तो मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। इतना कहकर वो तेंदुआ दबे पांव उस कुटिया के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तभी खिड़की पर बैठा हुआ वो पक्षी तेंदुए को देख लेता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। वंजा, वंजा, भागो यहाँ से, दरवाजा बंद करो, बाहर तेंदुआ आ गया है, भागो। यह सारा भयानक दृश्य वंजा खिड़की से देख लेती है। वह बहुत डर जाती है और झट से खिड़की बंद करके कुटिया के मुख्य दरवाजे की भारी कुंडी लगा लेती है। ए दुष्ट पक्षी, भागो यहाँ से। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? हैं? अगर तुम पक्षी मेरे और मेरे शिकार के बीच में आए ना, तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। तेंदुए की नजर जैसे ही कुटिया पर जाती है, खिड़की बंद मिलती है। अरे, मेरा शिकार कहाँ गया? अरे, इन कमबख्त पक्षियों की वजह से मेरा शिकार अंदर भाग गया। लगता है वो बच्ची इस कुटिया के अंदर चली गई है। पर यह कुटिया तो उन सींगों वाली हिरनियों की है।
मुझे जल्दी करना होगा। तेंदुआ कुटिया के मुख्य दरवाजे के पास जाता है और अपनी आवाज को मीठी बनाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे बेटी, दरवाजा खोलो ना। देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। अरे आओ, बाहर आओ बेटी। मैं तुम्हें इस पूरे सुंदर जंगल की सैर कराऊंगा। तुम्हें मीठे मीठे और रसीले फल खिलाऊंगा और तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी भी कराऊंगा। आजा मेरी लाडो रानी, बाहर आजा। वंजा, तुम इस धोखेबाज तेंदुए की बातों में मत आना। ये बड़ा ही दुष्ट और पापी है। ये तुम्हें फुसलाकर बाहर बुला रहा है ताकि तुम्हें मारकर खा सके। अंदर ही रहना वंजा। दुष्ट पक्षी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पंगा ले। पहले खुद को देख तो ले ठीक से, फिर मुझसे बात करना। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक, अभी तेरी खैर नहीं। तेंदुआ गुस्से में उस पक्षी के पीछे भागता है। पक्षी भी अब पेड़ की डालियों के बीच से उड़ने लगता है। वह पक्षी एक संत का रूप धारण कर लेता है। यह देखकर तेंदुआ हैरान हो जाता है। तेंदुआ वापस कुटिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह रास्ते में ही रुक जाता है। नहीं, इस समय उस कुटिया पर वापस जाना ठीक नहीं होगा। अब शाम होने वाली है और कस्तूरी हिरणी अपनी सारी साथी हिरणियों के साथ जंगल से लौट रही होगी। अगर उन सब ने मुझे वहां देख लिया तो वे अपने नुकीले सींगों से मुझे यहीं फाड़ डालेंगी। मैं एक काम करता हूं, आज छोड़ देता हूं। कल सुबह तड़के आऊंगा, जब फिर से ये सारी हिरनियां चरने के लिए चली जाएंगी। तब वो बच्ची अकेली होगी। सूरज ढल जाता है। सारी हिरनियां जंगल से सूखी घास और फल लेकर कुटिया के पास लौटती हैं। चंचल हिरनी अचानक जमीन पर देखती है। कस्तूरी बहन, जरा यहाँ नीचे देखो। वो देखो, जमीन पर पैरों के निशान। ये तो उसी खूंखार तेंदुए के पैरों के निशान हैं जिसे हमने पिछली बार भगाया था। क्या तेंदुआ आया था? हाँ बहन, ये दुष्ट सुधरने वाला नहीं है। कहीं मेरी बच्ची, मेरी वंजा। चलो बहन, जल्दी चलो। सभी हिरनियां हांफती और भागती हुई अपनी कुटिया की तरफ जाती है। कस्तूरी दरवाजे पर अपना सिर मारती है। बेटी, मेरी बच्ची वंजा, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। वंजा अंदर अपनी माँ की आवाज सुनती है तो उसकी जान में जान आती है। वह झट से दरवाजे की कुंडी खोल देती है और रोते हुए कस्तूरी के गले लग जाती है। ओहो मेरी प्यारी माँ, वो खूंखार तेंदुआ, आज तो वो मुझे कच्चा ही खा जाता। मैं बहुत डर गई थी माँ। हाय मेरी बच्ची, तू घबरा मत। अब हम आ गए हैं ना, अब तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, उस तेंदुए ने आज मुझे बड़ा परेशान किया। वह अपनी आवाज बदलकर मुझे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। वह कह रहा था कि वह मुझे फल खिलाएगा, लेकिन मुझे तोते भाई ने सचेत कर दिया था, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। बेटी, तूने बहुत अच्छा किया जो दरवाजा नहीं खोला। उस तेंदुए की अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं लगी है। उसे अब हमें अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। अब क्या करे कस्तूरी बहन? वो तेंदुआ आज आया था तो वह हमारी बेटी के मांस के लालच में कल सुबह भी जरूर आएगा। अब तो उसे हमारी बेटी का पता चल गया है। वह शांत नहीं बैठेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चंचल। हमें कुछ बड़ा करना होगा, वरना वो तेंदुआ किसी भी दिन हमारी बेटी को भारी हानि पहुंचा सकता है। हम एक काम करते हैं, आज रात यहीं पहरा देते हैं और सुबह के लिए एक योजना बनाते हैं। अभी हमारी बेटी बहुत डरी हुई है, हमें उसके पास ही रहना चाहिए। रात के समय सारी हिरनियां कुटिया के अंदर और बाहर वंजा को घेर कर बैठ जाती हैं। वे उसे बहुत दुलार और प्यार करती हैं। माँ, आप कल सुबह मुझे इस कुटिया में अकेले छोड़कर मत जाना। मुझे बड़ा डर लगता है, कहीं वो तेंदुआ फिर से आ गया तो मैं क्या करूँगी। नहीं मेरी बेटी, अब मैं अपनी इस फूल सी नाजुक बेटी को इस कुटिया में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू आराम से सो जा। सारी हिरनियां वंजा को इतना प्यार करती हैं कि वह थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाती है। सभी हिरनियां जागकर सुबह का इंतजार करती हैं। सुबह की पहली किरण फूटती है। कस्तूरी हिरनी उठती है और अपनी बहनों को इकट्ठा करती है। बहनों, आज हम उस तेंदुए की हेकड़ी और अक्ल
हमेशा के लिए ठिकाने लगाएंगे। पर हम करेंगे क्या कस्तूरी बहन? वो तो मांसाहारी हिंसक पशु है, हम तो शाकाहारी हैं। चंचल, आज हम में से कोई भी घास चरने जंगल नहीं जाएगा। आज हम सब यही कुटिया के अंदर और पीछे छुपकर बैठेंगे और उस तेंदुए को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह इस इलाके की तरफ देखना भी भूल जाएगा। योजना के अनुसार सारी हिरनियां कुटिया के अंदर और झाड़ियों के पीछे छिप जाती हैं। वंजा को सबसे पीछे छुपा दिया जाता है। कुछ ही देर में वो तेंदुआ दबे पांव बड़े घमंड के साथ कुटिया की तरफ आता है। हाँ, सुबह हो गई। वो सारी हिरनियां तो जंगल चली गई होंगी। अब वो छोटी बच्ची अंदर अकेली होगी। बेटी, कहाँ हो तुम? अरे देखो, मैं तुम्हारा वही दोस्त आया हूँ। डरो मत मुझसे। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे, दरवाजा नहीं खोलेगी? ठीक है, मत खोल। आज तो मैं खुद ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। हाँ। तेंदुआ गुस्से में अपने भारी पंजों और दांतों से कुटिया के कमजोर लक्कड़ के दरवाजे पर वार करता है और उसे कड़कड़ाकर तोड़ देता है। वह बड़े गर्व से कुटिया के अंदर प्रवेश करता है। अरे, कहाँ गई वो बच्ची? सामने क्यों नहीं आ रही? ओ मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, तुम बाहर नहीं आई तो देखो, मैं खुद अंदर आ गया। अब मेरे साथ ये छुपन छुपाई का खेल बंद करो और सीधे मेरे सामने आओ। कहाँ हो तुम? देखो, मुझे ज्यादा मत सताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आ भी जाओ। अरे, तुम सभी आज जंगल घास चरने नहीं गई क्या? हमने सोचा कि आज चरना छोड़कर तेरे जैसे पापी के साथ कुछ वक्त बिता लें। तू हमारी बेटी को खाने आने वाला था ना? कल भी तूने मेरी बच्ची को डराया, आज तो हम तेरी चटनी ही बना देंगी। ए हिरण बहनों, लगता है मैं गलती से किसी गलत रास्ते से यहाँ आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। तू फिक्र मत कर दुष्ट, आज के बाद तू इस जंगल में कभी कोई दूसरी गलती करने के लायक ही नहीं बचेगा। बहनों, टूट पड़ो इस पर। सारी की सारी हिरनियां एक साथ मिलकर उस तेंदुए पर टूट पड़ती हैं। कस्तूरी और चंचल अपने तीखे और नुकीले सींगों से तेंदुए के पेट और पीठ पर जोर जोर से वार करती हैं। तेंदुआ कुटिया में फंस जाता है। हिरनियां उसे लातों और सींगों से मार मार कर लहूलुहान और घायल कर देती हैं। तेंदुआ दर्द से चीखता हुआ जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। समय बीतता है। वह छोटी बच्ची वंजा अब एक बेहद सुंदर, सुकुमार और फुर्तीली युवती बन चुकी है। उसे जंगल के चप्पे चप्पे का पता है। एक दिन घने जंगल में भयानक तूफान आ जाता है। बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। वंजा अपनी कुटिया की तरफ जा रही है, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, रक्षा करो, कोई है? सुमित्रा, संभालो खुद को, हम इस भयानक जंगल में भूखे प्यासे मर जाएंगे, कोई बचाओ हमें। अरे, इस भयानक तूफान में इस खतरनाक जंगली रास्ते पर कौन है? ये तो किसी इंसानी जोड़े की आवाज है। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। वंजा फुर्ती से झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ती है। वहाँ पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में कीचड़ में सने हुए पड़े हैं। बूढ़ा आदमी भूख और ठंड से बुरी तरह कांप रहा है और पास ही एक जंगली भेड़िया उन पर झपटने की तैयारी कर रहा है। हट, भाग यहाँ से दुष्ट जानवर, दूर हट इनसे। फ्रॉम बाबा, माई, आप दोनों इस हालत में इस घने और खूंखार जंगल में क्या कर रहे हैं? यहाँ तो जंगली जानवर घूमते हैं। आपको बहुत तेज बुखार है। चलिए मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए। बेटी, तुम कौन हो? तुम इस जंगल में हमारी जान बचाने के लिए भगवान का रूप बनकर आई हो। हम बहुत दिनों से भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं, हम चल भी नहीं सकते। बेटी, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूं ना। मैं आप दोनों को सहारा देकर अपनी कुटिया में ले चलती हूँ। वंजा अपनी पीठ और कंधों का सहारा देकर उन दोनों बूढ़े माता पिता को संभालती है और धीरे धीरे उन्हें अपनी सुरक्षित पत्तों वाली कुटिया के अंदर ले आती है। माँ, देखो, आज जंगल में मुझे ये दोनों वृद्ध माता पिता बहुत ही लाचार और मुसीबत में घिरे मिले। एक भेड़िया इन पर हमला करने वाला था, मैंने इन्हें बचा लिया। स्वामी, जरा इस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखिए। इसके गालों के ये डिंपल, इसकी ये आंखें, ये हुबहू वैसी ही है जैसी मेरी बच्ची। क्या कह रही हो सुमित्रा? हमारी बेटी तो वर्षों पहले। माई, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं?
और आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? क्या आप मुझे पहले से जानती हैं? बेटी, मुझे साफ साफ पता तू इस जंगल में कैसे आई। कौन है तेरे माता पिता? माई, मेरा इस दुनिया में कोई इंसानी परिवार नहीं है। जब मैं एक नन्ही नवजात बच्ची थी तो कोई निर्दयी मुझे जंगल की एक प्राचीन मंदिर की गुफा में अकेला मरने के लिए छोड़ गया था। तब इन कस्तूरी माँ और चंचल माँ ने मुझे रोते हुए देखा, मुझे अपना दूध पिलाया, पाला और चीते तेंदुओं से मेरी जान बचाई। यही मेरी माताएं हैं और यही मेरा परिवार है। वंजा की बात सुनते ही सुमित्रा चीख पड़ती है और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। भास्कर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ओ विधाता, ये तो मेरी ही लाडो है, मेरी बच्ची। मैं ही तेरी अभागन माँ सुमित्रा हूँ बेटी, और ये कोई और नहीं, ये तेरा सगा पिता भास्कर है। क्या आप दोनों मेरे माता पिता हैं? लेकिन अगर आप मेरे माता पिता थे तो मुझे उस अंधेरी डरावनी गुफा में अकेले मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? एक माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? नहीं मेरी बच्ची, एक माँ कभी निष्ठुर नहीं हो सकती। मैं तो तुझे रोज छुप छुप कर दूध पिलाने आती थी, लेकिन निष्ठुर तो तेरा ये बाप था। इसे लड़कियों से सख्त नफरत थी। इसने तेरी 2 बड़ी बहनों को पहले ही मार डाला था। तुझे बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि तू मरी हुई पैदा हुई है और तुझे उस गुफा में छुपा दिया। लेकिन एक दिन इसने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, और जब मैं देर से पहुंची तो तू वहां नहीं थी। मुझे लगा किसी जानवर ने तुझे खा लिया। बाबा, क्या ये सच है? आपको मुझसे इतनी नफरत थी कि आपने अपनी ही बेटियों की जान ले ली। आज उसी बेटी ने जंगल में भेड़िए से आपकी जान बचाई है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने वासना और वंश के अंधेपन में आकर साक्षात देवियों का अपमान किया। आज मेरी आंखें खुल गईं बेटी। विधाता ने मुझे मेरे कर्मों की ऐसी भयानक सजा दी है कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बाबा, पर आप दोनों इस बुढ़ापे में इस तरह दर दर क्यों भटक रहे हैं? आपका घर कहाँ है? और मेरे जाने के बाद क्या आपके घर कोई संतान नहीं हुई? बेटी, विधाता का न्याय देखो। तेरे जाने के बाद हमारे घर में एक नहीं बल्कि 2 लड़के पैदा